बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं, अहम तरीन मामलात हैं। लंदन से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। नवाज़ शरीफ के बेटे अपने आप को इस वक्त बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। ख़ुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है हसन नवाज ने। मियां नवाज शरीफ साहब के दो साहबजादे लंदन में, जिनके बारे में उनकी फैमिली कहती है यहाँ के कवानीन उन पर लागू नहीं होते क्योंकि वो बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया में कारोबार कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे, अब उनमें से हसन नवाज ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है यूके में। बैंकरप्ट कोई भी शख्स खुद को क्यों डिक्लेयर करता है, अगर आप ये जानना चाहें तो बड़ी आसान सी बात है। आपको अगर किसी का कुछ देना है, ख़ास तौर पर ये सरकार का पैसा देना है, यानी कि टैक्स की मद में पैसा देना है, सरकारी बैंक से लिया गया कर्जा वापस करना है, या किसी कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक का कर्जा वापस करना है, और आप ये बता रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि आप वो अब वापस नहीं कर सकते और आप खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं। इसका एक लंबा प्रोसेस है, इसमें वकील इन्वॉल्व होता है, फिर उसके बाद इसकी एक चेकिंग होती है और फिर आप ये डिक्लेयर करते हैं कि अब आपने हाथ खड़े कर दिए, आप पर जो वाजिबुल अदा है वो आप जमा नहीं करवा सकते, अदा नहीं कर सकते, इसलिए आपको रिलीफ दिया जाए, आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाए और आपके ज़िम्मे जो कुछ वाजिबुल अदा है वो आप पर माफ़ किया जाए। वैसे हैरान कुन है कि मैं अभी भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग, जब इनको लंदन में देखता हूँ तो ये रेंज रोवर में होते हैं, ये बेंटली में होते हैं, महंगी तरीन कारों में होते हैं, रोल्स रॉयस में होते हैं। ये लोग लंदन के जिन अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो अपार्टमेंट्स बरतानिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं। और उसके बाद ये जो दफ्तर है स्टनहोप हाउस मियाँ नवाज शरीफ के बेटे का, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ आते जाते हैं, वहाँ पर भी हम देखें तो ये महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके कारोबार के हवाले से जो हमें इत्तलात मिल रही थी, ये बड़े ठीक ठाक कारोबारी, कामयाब कारोबारी लोग हैं। और लंदन में सहाफ़ियों पर, वहाँ मौजूद सहाफ़ियों पर इन लोगों के बड़े एहसानात हैं। ये उनके माली मामलात देखते हैं, सहाफ़ी इनके सहाफ़ती मामलात देखते हैं, इनके सियासी मामलात देखते हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर इनकी कवरेज देखते हैं, और जिन सहाफ़ियों को ये नवाजते हैं वो सहाफ़ी फिर बाकी सहाफ़ियों को दूर कर देते हैं, चुप करा देते हैं, सवाल नहीं पूछने देते। तो ये मखसूस सहाफ़ियों का टोला भी पाल के चलते हैं। और अब इस ख़ानदान ने अपने आप को बरतानिया में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो बैंकरप्ट डिक्लेयर करते वक्त होता क्या है, आपको रिलीफ मिलता है, जो आपको अदा करना है वो आप अदा नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बैंकरप्ट करार दिए जाने के नतीजे में आपसे ले ली जाती हैं और आप उनकी एक वैल्यू हुकूमत को, सरकार को, या जिसका पैसा देना है उसको बताते हुए कहते हैं ये है, बाकी हाथ झाड़े खड़ा हो गया, अब कुछ नहीं है मेरे पास, जेबें उलट के दिखा दी। ये मियाँ नवाज शरीफ का ख़ानदान बरतानिया में हमें बता रहा है। अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहीं उन्हीं महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ में गई हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब गए हुए थे। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है, मामला बताया जा रहा है 2023 का है हमारे सामने, और एक टैक्स केस है। उस टैक्स केस में ये बैंकरप्सी मियाँ नवाज शरीफ साहब के कारोबारी सपूत ने, जो 90 की दहाई से वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। ये अहम तरीन खबर है। मज़ीद तफसीलात इसकी भी आएंगी, क्या किया है, कैसे किया है, कितना है, इनके असासे कितने हैं, अभी सामने आएंगी मज़ीद तफसीलात। और ये जो बरतानिया से बाहर कारोबार के लिए ये लोग ऑप्शंस देख रहे हैं। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस नहीं आए थे तो लंदन से दूर एक फैक्ट्री का भी विजिट किया था। तो क्या कुछ इनके हाथ से गया है और क्या कुछ इन्होंने बचा लिया है उसके नतीजे में, ये अभी हमारे सामने आना बाकी है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान में खासी खलबली मचा रही है ये खबर। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुल्क बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे, टर्न अराउंड करेंगे, किस्मत बदल के रख देंगे, पाकिस्तान बदल के रख देंगे, लोगों के लिए हम बेहतरीन कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी इन्होंने बैंकों के कर्जे मुआफ़ करवाए, इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है। और अब ये वहाँ पर भी टैक्स चोरी का मामला नज़र आ रहा है मुबैना तौर पर, जिसमें इन्वॉल्व करार दिए जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के सपूत हसन नवाज साहब। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ 24 नवंबर की कॉल, 24 नवंबर की कॉल के हवाले से जो हुकूमत की, रियासत की सेटअप की तैयारी है वो क्या है।
ये तैयारी है कि 35,000 एहलकार, इस्लामाबाद के गिर्द रिंग बनाना हो, इस्लामाबाद के अंदर ड्यूटी अंजाम देनी हो, इस्लामाबाद के बाहर इस्तकबाल के लिए खड़ा होना हो, उन लोगों के जो आएंगे, ये जो पंजाब से आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए, और जो इस्लामाबाद में दीगर शहरों से आएंगे, रावलपिंडी से आने वालों के लिए ज़रा अलग इस्तकबाल की तैयारी होगी। तो इस इस्तकबाल के लिए 35,000 के करीब बताया जा रहा है कि एहलकार होंगे। इनमें इंटेलिजेंस पर्सनल्स होंगे, इनके अलावा रेंजर्स एहलकार होंगे, कमांडोज होंगे, एलीट फोर्स के एहलकार होंगे। और इस्लामाबाद को 24 नवंबर के मौके पर फौज तलब करके फौज के हवाले किया जा सकता है, रेंजर्स के हवाले किया जा सकता है, इस बात का ज़्यादा इम्कान है। और अभी मजीद प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से। इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसने ये कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को इंतज़ामिया की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती तो हम तमाम वसाइल बरूए कार लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च को रोकेंगे। DIG सिक्योरिटी इस्लामाबाद तारिक जवाद साहब इस सिलसिले में मुतनब्बे कर चुके हैं, खबरदार कर चुके हैं। ये रियासत की तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है? इमरान खान साहब ये कह चुके हैं सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से, यानी उनकी जमात ये बता रही है, ये इमरान खान साहब की हिदायत का रिफ्लेक्शन है कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात के रहनुमाओं पर, टिकट होल्डर्स पर, MNAs पर, MPAs पर नज़र रखेगी और 24 नवंबर को फैसले का दिन करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने बताया है 24 को फैसला होगा कौन मेरी पार्टी में है, कौन मेरी पार्टी में नहीं है, किसको निकाल बाहर करूंगा मैं कान से पकड़ के। ये फैसला इमरान खान साहब 24 को करने जा रहे हैं। ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर आप वीडियोस न सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे बल्कि पार्टी इस सिलसिले में ग्रुप बना रही है, लोग असाइन कर रही है, उनको वीडियोस भेजी जाएंगी। अपना काफिला लेकर मेन रोड पर निकलें और निकलकर उसकी मुकम्मल तौर पर फुटेज बनाएं। उसमें सिर्फ गाड़ी नहीं, उसमें बंदे दिखाएं, कितनी बड़ी तादाद में बंदे लेकर आए हैं, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पार्टी बंदे असाइन कर देगी, नंबर्स असाइन कर देगी, ग्रुप्स असाइन कर देगी, उनमें देनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताना होगा कि कितना भरपूर एहतजाज करने के लिए उसके लोग तैयार हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। PTI वाले कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि आर या पार, अंग्रेजी में कह रहे हैं कि डू और डाई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसकी हैसियत है। क्या ऐसा ही है? देखिए, सियासी जमात जब बयानियां बनाती है, लोगों को रेटरिक देती है, तो वो बड़ा भरपूर होता है, जोश जज्बा तमाम चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं और बताया जाता है कि आ रहे हैं हम तुम्हारी ऐसी की तैसी और हम आके तुम्हें इक़्तिदार के अवान से निकाल के फेंक देंगे। ये हमेशा होता है। इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में किया था। फजलुर रहमान साहब जब आज़ादी मार्च लेकर आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो अवाम का समंदर लेकर आया हूँ, ये अवाम का समंदर तुम्हें निकाल कर फेंक देगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वकला का लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे तब भी मियाँ साहब ऐसी ही बातें कर रहे थे। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेकर चले थे, मरियम नवाज शरीफ और हमजा लॉन्ग मार्च लेकर चले थे। दावे ऐसे ही हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसे ही दावे किए हैं। ये दावे इसी तरह से किए जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 की इस कॉल में फ़र्ज़ कीजिए कि कामयाब नहीं होती, कामयाब ना होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं गिरा पाती। तो एक तो ये लंबा गेम है, ये 5 रोज़ा मैच भी नहीं है, ये लंबा मैच है। लंबा मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी खेल चुकी है। 126 दिन का धरना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देकर दिखा चुकी है। किसी और ने ऐसी मिसाल हमारे यहाँ कायम नहीं की। ये सिर्फ इमरान खान की जमात कर चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त इमरान खान मौजूद था। अब क्या होगा, अब कैसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज? तो वो कह रहे हैं हम आएंगे, आके अपने मुतालबात मनवाएंगे, उसके बगैर हम घर नहीं जाएंगे। ये जो है ना, कफन बांध के निकलेंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना, ये रेटरिक है, ये कोई भी नहीं करता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस चीज़ के लिए जाहिर है कि तैयार हैं कि हम बहुत भरपूर एहतजाज के लिए आ रहे हैं, हम धरना देने आ रहे हैं, धरना देंगे, बैठेंगे, बैठ जाएंगे, नहीं उठाया जा सकता हमें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगर ये कह रहे हैं कि कफन बांध के आए हैं तो क्या लड़ पड़ेंगे? नहीं, पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज पुरअमन होगा। कारकुनों का जोश जज्बा बढ़ाने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत एक तो इन लोगों को पहले भी ताकत से रोक चुकी है, जो हुकूमत नहीं कर सकती। एहतजाज बुनियादी आईनी जमहूरी हक है, तो
तो ये नहीं किया जा सकता। लेकिन नून लीग की हुकूमत, जिसे इदारों की आशीर्वाद हासिल है, हल्लाशेरी हासिल है, तो वो इसीलिए इस तरह के डिक्टेटरों वाले इक़दाम करती है। पहले भी कर चुकी है, अब भी कर रही है। तो ये लोग कंटेनर्स लगाएंगे, ये लोग खंदक खोदेंगे, ये लोग रुकावटें लगाएंगे और उसके बाद ये दायरे बनाएंगे। दायरे बनाकर रोकने की तैयारी करेंगे। रबर बुलेट्स तैयार हैं, आंसू गैस के शेल तैयार है, पहले भी हुआ है, अब भी होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। उनका ही कहना है कि हम इसकी तैयारी करके आ रहे हैं। तैयारी क्या होगी? मेरा ख्याल ये कि एक बार फिर आप उसी तरह से कारकुनों के साथ आएंगे, आप वाटर बाउजर्स के साथ आएंगे और कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके सिलसिले में, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। जो MNAs MPAs टिकट होल्डर्स आएंगे वो अपने साथ कारकुनों को अपने खर्चे पर लेकर आएंगे। गाड़ियों का इंतज़ाम, कारकुनों को लाना, कारकुनों को साथ रखना, ये सब उन MNAs MPAs और टिकट होल्डर्स की अपनी जिम्मेदारी होगी। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद लाएमल दिया जाएगा कि करना क्या है, किस जगह किस मकाम पर कितने दिन बैठना है। तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और ये राब्ते ठीक ठाक सतह पर हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत भी राब्ते कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हम कहते हैं पावर डैड बी, उनकी जानिब से भी राब्ते हो चुके हैं, बात हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा है कि आप लोग एहतजाज करने आ रहे हैं, इसमें आपने हाइप बहुत बढ़ा दी इसकी, और इतनी हाइप मत बढ़ाइए, आप इसको टोन डाउन कीजिए। बात करते हैं इस पर, इतनी हाइप बढ़ाने से मसला होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी से बताया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले 2-4 दिनों में इस पर अपने बयानात, तकारीर, वीडियो पैगामात के जरिए इसको और तेज करेगी। तो ये हाइप अभी बढ़ी नहीं है, ये मजीद बढ़ेगी। हाइप बढ़ने पर फिक्र क्या है कि जो था ना, हमारे जनाजे पढ़ लेना, हम कफन बांध के आ रहे हैं, हम आएंगे तो फिर हम जाएंगे नहीं, हम मुतालबात पूरे करवा के जाएंगे। तो अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पे बात की जा सकती है। ये पैगाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा चुका है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात करने के बाद आपको कह रहा हूँ, यानी ये कहा गया है कि ठीक है, आप बात कर लें। हम बात करने के नतीजे में इस चीज़ पर पहुँच जाते हैं कि कोई एक कमीशन धांधली के हवाले से बना लिया जाए, कुछ चीज़ें हो जाएं, लेकिन टेम्परेचर नीचे लाइए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी ये है कि टेम्परेचर और बढ़ाया जाएगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा है। एहतजाज करने वाले कभी भी टेम्परेचर कम नहीं करते। टेम्परेचर कम करना, बात करना, राज़ी करना, मुतालबात मनवाने के लिए मेज़ पर बिठाना, ये हुकूमत की तैयारी होती है, हुकूमत का काम होता है। अभी तक हुकूमत इनडायरेक्ट अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में ये कोशिश कर रही है, लारे दे रही है। हुकूमत संजीदा कोशिश करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज का ये कहना है कि वो इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन बात इस्लामाबाद पहुंचने के बाद करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।